तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग उदाहरण क्रमांक 8 और 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 8 इस प्रकार से लिखा है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45-60 का है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात करना है। इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले तो हम लोगों को चित्र कंप्लीट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया प्रकाश स्तंभ और यहाँ पर एक हमारा हो गया भवन। ठीक है, मिला देते हैं दोनों को क्योंकि ज़मीन पे दोनों ही स्थिर होंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर, प्रकाश स्तंभ जो है ये हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ। इसका जो शिखर है ये क्या है, शिखर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर का, यानी ये जो भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर, ये भवन हमारा है भवन, और ये भवन का शिखर हो गया, शिखर है। ठीक है, भवन के शिखर एवं तल, भवन का तल क्या है, तल ये है, तल ये है, शिखर वो है। अवनमन कोण क्रमशः 45-60 का बन रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ से क्षैतिज जैसे रेखा खींची और ये यहाँ से, मतलब कि जो हमारा प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन का जो शिखर है, यहाँ का जो अवनमन कोण बन रहा है ये बता रहा है 45 का है, 45 का बना रहा है। क्षैतिज के साथ उधर ऊपर तरफ करेंगे ना। ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो तल है, भवन का तल है, शिखर से भवन के तल का जो अवनमन कोण बन रहा है ये, ठीक है, ये आपका 60 का है। कितना है, 60 अंश का है। ये टोटल 60 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाले को तो क्षैतिज जैसे मिला लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं, इसके ये बराबर होगी, इसके ये बराबर होगी। ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ का शिखर है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश स्तंभ का शिखर है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, मतलब इस शिखर से भवन के शिखर, भवन के शिखर एवं तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण बनेगा तो क्षैतिज के साथ बनेगा, उल्टा बनता है, मालूम है आपको, पहले भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्षैतिज से, इसी से जो हमारा प्रकाश स्तंभ है उसके शिखर से ही ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे ऐसे क्षैतिज। ठीक है, इसके समांतर ही है ये। ठीक है, और यहाँ से 45 का बना रहा है ये शिखर से, और तल से बना रहा है कितने का, 60 का बना रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जेड का रूप, आपको ध्यान होगा कि अगर ये हमारा अवनमन है तो ये हमारा उन्नयन होगा और ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर मिलाया जाए इस प्रकार से, तो ये आपका कितना बनेगा, 45 अंश का बनेगा, बनेगा ना। ये देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से जेड बन रहा है, ये देखिए बन रहा है जेड। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए यहाँ से, ये पूरा ऐसे देखा जाए, ये बड़ा सा बन रहा है, देखो यहाँ भी आपका कितना होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए, जो कि अवनमन है, शिखर का अवनमन है। ठीक है, किसके, स्तंभ के शिखर का। और यहाँ से क्या है, यहाँ से इसके शिखर से इसका क्या, कितना बना अवनमन, ये बना आपका 45 का। तो उन्नयन कितना बनेगा, ये तो 60 का बना ना इधर का। ध्यान देंगे फिर से एक बार, ये क्षैतिज के साथ ये जो बन रहा है आपका अवनमन बन रहा है शिखर से। ठीक है, तो कितना, 45। तो उन्नयन यहाँ पे बनेगा, उन्नयन आपका यहाँ पे बन रहा है 45। इसी प्रकार ये जब अवनमन 60 बनाएगा तो यहाँ से ऐसे जेड का रूप लेंगे, यहाँ से ऐसे, तो ये आपका बनेगा 60, जो कि उन्नयन है। ठीक है, अच्छा नाम दे देते हैं, चलो A B C D E, इस प्रकार से नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अच्छा इसका भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, मैं चलो यहाँ पे F दे रहा हूँ। ठीक है,
अब इसी चित्र की सहायता से हम लोगों को क्या करना है, हिंदी लिखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ मान और दिया है। भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई यहाँ से बता रहा है, ये पूरा ये भवन की ऊंचाई जो है ये दिया है 12 मीटर। ये भवन की ऊंचाई है, क्या है भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई निकालनी है, और प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालनी है अपने को। ठीक है, तो चलो हिंदी लिख लेते हैं पहले। माना प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी x मीटर है। कितना है, हमने इसको मान लिया यहाँ से लेके ये x मीटर हो गया। कितना हो गया, x मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे अगर 12 मीटर होगा तो इसके आप देख सकते हैं इसके समांतर ये रेखा है ना, ये क्षैतिज में जो खींची गई है इसी के समांतर है, तो ये भी हमारा 12 ही होगा। कितना होगा, ये भी हमारा 12 मीटर ही होगा। कितना होगा, 12 मीटर होगा। ठीक है, चलो तो क्या लिख रहे थे, माना प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी, प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी हमने x मान लिया। ठीक है, और इसी में बाकी मानों को भी आप लिख सकते हो, है ना। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो कि हमने ईडी माना, ईडी बराबर कितना है, 12 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे चूंकि ये जो मान यहाँ पर इन एंगलों को लिख लेते हैं, ये वाले को दोनों को लिख लेते हैं, तो AEB बराबर 45 अंश और कोण CDA बराबर आपका 60 अंश, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रकाश स्तंभ हमारा AB धन BC होगा, है ना, होगा ना। चलिए, तो एक एक हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज एक एक लेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं इधर वाले को निकाल लेते हैं, ये वाला 45 वाला ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ले लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या है, त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे थीटा का मान तो 45 अंश है, 45 अंश लिख लेंगे, और लंब हमारा क्या है, जब यहाँ पे ये बड़ा समकोण ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए समकोण बना रहा है, लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण आपका AE होगा। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा तो AB है, हम AB लिख लेते हैं, और आधार क्या है, आधार तो BE हो जाएगा ना, आधार BE होगा। अच्छा, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है, AB ही रहेगा। और यहाँ पे हमने इसको इसके बराबर माना, ये इसके बराबर, ये वाला जो है ना इसी के बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको x के बराबर लिख सकते हैं, यानी BE के स्थान पर लिख सकते हैं x। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा क्या, AB। ठीक है, चलो इतना लिखने के बाद ये तो AB हमारा निकल गया, x बराबर हमारा AB निकला।
अब ले लेते हैं ये वाला बड़ा वाला जो है ना, ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 60 लिखेंगे। लंब का मान कितना है? अब चूंकि हम लोग इसको ले रहे हैं तो लंब तो हमारा ही टोटल हो जाएगा ना। लंब का मान कितना हो जाएगा? AB धन BC बटा में आधार कितना होगा? आधार हमारा है CD, ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, tan 60 का मान होता है कर्णी 3 लिख देंगे यहाँ पे। और AB तो अच्छा, AB का मान तो हमने निकाला है x ना, AB बराबर हमारा तो x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x धन BC क्या है हमारा? देखो BC हमने तो यहाँ पे ये जो BC है ना, ये BC है, तो ये ED के बराबर है, इसी के ये बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसको 12। और CD क्या है? CD यहाँ से यहाँ CD हमारा क्या है? CD तो हमारा x है, x ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ तिर्या गुणा करते हैं, इसका यहाँ कर लेते हैं, इसका यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा? कर्णी 3x बराबर हो जाएगा x धन 12। इसको पक्षांतर करेंगे, कर्णी 3x माइनस x बराबर 12। x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कर्णी 3 माइनस यहाँ पे 1 बराबर 12। अगली लाइन में x बराबर निकालेंगे तो ये बटम चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 बटा कर्णी 3 माइनस 1, ये पूरा बटम चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा कर्णी 3 माइनस 1 गुणा कर्णी 3 प्लस 1, हर का परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे माइनस कर्णी 3 माइनस 1 दिया हुआ है हर, इसका परमेयीकरण करेंगे तो हम इसका चिन्ह बदलेंगे ना, माइनस है तो प्लस करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कितना जाएगा? कर्णी 3 प्लस 1 बटा कर्णी 3 प्लस 1। x बराबर कितना निकलेगा? गुणा कर लेते हैं, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये 12, इसको ऐसे लिख देते हैं गुणा के रूप में। और यहाँ पे देखिए एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं भाई a माइनस बी ए प्लस बी इंटू में अगर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिए, ये तो 12 कर्णी 3 प्लस 1 ये सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कर्णी यहाँ पे कितना दिया है? ये लिखा है आपका कर्णी 3, कर्णी 3 का वर्ग है, यानी कर्णी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा माइनस 1। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 और कोष्टक में कर्णी 3 धन 1 बटा में 3 में 1 घट गया 2 आ गया, 2 1 कम 2, 2 6 का 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 कर्णी 3 धन 1 मीटर। ये तो x का मान निकला, x हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ x का मान निकल गया। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? देखिए ये मान तो पता है अपने को, ए बी मान निकल जाए तो पूरा इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, अब तो जगह यहाँ पे है नहीं, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताता हूँ फिर इसको। ले लिए? चलिए तो आगे क्या लिखना है देखिए, अतः करके लिखेंगे, अतः भवन, क्या लिखा हुआ है? पूछा क्या था, इसी को देख के लिखेंगे। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? ये पूरी की पूरी होगी ना, ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी। ए बी का मान क्या निकाले बताओ तो? ए बी का मान क्या निकाले? देखो ए बी का मान तो x, ए बी का मान तो x है ना, ए बी का मान x है, और x का मान कितना है? x का मान हमने तो ये निकाला, तो यहाँ लिख देते हैं इसके स्थान पे 6
करनी 3 धन 1, 6 इंटू करनी 3 धन 1। BC का मान क्या है? BC का मान देखो, BC का मान तो हमारा 12 है, यहाँ लिख देंगे प्लस में 12, ठीक है। चलो तो फिर इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 6 दोनों से कॉमन आ रहा है ना, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? करनी का 3 धन 1 और 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। 6 और ये करनी 3 सेम रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ये मीटर में आ गया आपका प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आप देख लो, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपका निकल चुका है 6 करनी 3 धन 3 मीटर। एक बात और पूछा था, देखिए यहाँ पे प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी, प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी तथा प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी बताओ। प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी कितनी है? x है ना, और x का मान तो हमने निकाल लिया पहले से, 6 इंटू करनी 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू करनी 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हो गया, चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी टीले के शीर्ष से, मान लीजिए हमारे पास एक टीला है इस प्रकार से, ये देखिए टीला हो गया, ठीक। इसके शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों, मतलब इसके शीर्ष से इस मैदान में, ये मैदान है पूरा, ज़मीन है नीचे का, तो मकानों जो टीले के विपरीत हैं, मतलब एक मकान हमारा इधर है और एक मकान हमारा इधर है, इस टीले के विपरीत और है, एक इधर है एक उधर है। इसके पास से अवनमन कोण, इसके पास से अवनमन कोण बता रहा है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों जो टीले के विपरीत ओर स्थित हैं के पाद से, यानी इसके ये यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मकान है, मान लीजिए यहाँ मकान है, मकान अब दर्शाने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए यहीं पे मकान ऐसे है, ठीक है। ये मान लीजिए मकान है, ये मान लीजिए मकान है, ये आपका मकान हो गया, समझ रहे हो ना। इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, चलो ये मकान है, ठीक है। क्या है? मकान। इधर भी आपका मकान है। तो मकान के पाद से अवनमन कोण, यहाँ से अवनमन कोण, तो पहले तो हम लोग इसको मिला देते हैं, और अवनमन बनाने के लिए क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, इस बिंदु से खींचनी पड़ेगी ना। इस प्रकार से हमने खींचा, तो यहाँ से बना रहा है, ये बता रहा है 30 अंश का बता रहा है, यानी ये तो हमारा 30 अंश हो गया, ठीक है। और 60 अंश, मतलब यहाँ से 60 बनेगा, इसका अवनमन यहाँ कितना बन रहा है? 60 बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये अवनमन 60 है तो ये यहाँ से तो जड़ बना रहा है ना, यहाँ से देखो ये जड़ बना रहा है, तो यहाँ कितना होगा? 30 अंश होगा। ये यहाँ से कितना, देखिए यहाँ 60 है, तो ये क्या नियन क्या होगा बताइए? ये भी तो 60 होगा, ठीक है। आगे प्रश्न क्या कहता है? यदि टीले की ऊंचाई, ये टीले की टोटल ऊंचाई कितना दिया है? 60 मीटर है। टीले की ऊंचाई कितनी है? टीले की ऊंचाई 60 मीटर है। तो मकानों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी हो गया, ये तो हमारा डी हो गया, यानी ए डी और बी डी दोनों का योग टोटल होगा
दोनों मकानों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हल करते हैं। माना लिखेंगे हिंदी पहले। माना टीले की ऊंचाई, जिसको हमने क्या माना, CD बराबर 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण कहोगे सर उन्नयन लब लिख रहे हैं, अवनमन दिया हुआ है। बिल्कुल, अवनम हमारा ये है तो उन्नयन तो निकालेंगे तभी तो हल करेंगे। तो यहाँ इसके क्या हो जाएगा, ये जेड बना रहा है ना, यहाँ से उधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी उन्नयन हमारा 30 होगा। ठीक है, इसका शीर्ष का, इस शीर्ष का उन्नयन हमारा होगा, उन्नयन हमारा नीचे इधर होगा, अवनम हमारा ऊपर में होगा। ठीक है, तो टीले की ऊंचाई हमने माना CD बराबर 60 मीटर, उन्नयन कोण CAD बराबर 30 अंश तथा उन्नयन कोण CBD बराबर 60 अंश है। ठीक है ना। चलो अब एक त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ADC में tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे को लंब दिया हुआ है, आधार तो निकालना है। पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, फिर इधर वाला लेंगे। किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो वैसे। ठीक है, और थीटा का मान कितना है, 30 अंश, तो लिख देंगे 30। लंब कितना है, लंब तो हमारा 60 है। आधार क्या है, आधार हमारा AD है। 33 का मान 1 बटा करनी होता है 3 बराबर 60 बटा हो जाएगा AD। तीटा गुणा करेंगे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा AD, इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 60 करनी 3 मीटर, ये आ गया। त्रिभुज लेंगे, उधर वाला लेंगे, ये वाला जो दिख रहा है आपको। ठीक है, यानी BDC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 60 हम 60 लिखेंगे, बराबर लंब का मान कितना है, लंब तो हमारा 60 है, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा तो BD है। tan 60 का मान होता है करनी 3, और ये तो सेम रहेगा, BD भी सेम रहेगा। तीटा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 60 बटा ये नीचे आ जाएगा करनी 3। परमेयीकरण करते हैं हर का, तो करनी 3 गुणा कर देंगे तो BD बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 करनी 3 बटे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। काट दीजिए, 3 भाग लगाइए, 3 से 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, ये आपका BD बराबर कितना आ रहा है, 20 करनी 3 मीटर। ठीक है, मतलब हमारा AD और BD ये दोनों निकल गया। और यही तो अपने को बताना था, मकानों के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, अतः करके लिखेंगे, अतः मकानों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मकानों के बीच की दूरी हो जाएगी AD धन BD, है ना। AD का मान कितना निकला, AD का मान तो हमने निकाला 60 करनी 3 धन BD का मान कितना निकाला अभी, BD बराबर कितना है, 20 करनी 3। टोटल मिला कितना आ जाएगा, 60 और 20 कितना, 80 करनी 3 मीटर आ गया, 80 करनी 3 मीटर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बनाना था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, यूँ ही हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे नतीजे आपके आएँ, अच्छे पेपर बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।